अंधेरी रात थी, हवा सर्द और खामोशी गहरी थी। कस्बे की पुरानी गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं। अचानक एक शख्स दौड़ता हुआ निकला। उसके हाथ में एक पुराना खत था। उसकी सांसें फूली हुई थीं और बार बार वो खत को अपनी छाती से लगा लेता। खत पर सिर्फ चंद अल्फाज दर्ज थे, फैसला नेक हकीम करेगा वरना बर्बादी यकीनी है। ये अल्फाज किसके लिए थे? किसका फैसला होना था? और वो नेक हकीम कौन था? कहानी शुरू होने वाली है और इसका अंजाम आपको हिला देगा। ये किस्सा एक कदीम कस्बे का है। कस्बा छोटा जरूर था, मगर यहाँ के लोग अपने छोटे छोटे मसाइल लेकर हमेशा एक ही दरवाजे पर दस्तक देते थे। वो दरवाजा था हकीम अब्दुल रऊफ का। हकीम ना सिर्फ इलाज में माहिर था, बल्कि इंसाफ और दयानत में भी बेमिसाल था। लोग कहते थे, अगर सच छुप भी जाए तो हकीम अब्दुल रऊफ की निगाह से बच नहीं सकता। उसके कमरे की दीवारों पर पुरानी किताबें थीं, कोने में चिराग जलता था और एक लकड़ी की छोटी सी मेज पर हकीम बैठकर लोगों की बात सुनता और फैसले करता। एक दिन कस्बे में हंगामा मच गया। दो ताजिर, करीम और जाहिद, बाजार के बीच में झगड़ने लगे। दोनों के हाथ में एक कीमती हीरा था। करीम चिल्ला रहा था, ये हीरा मेरा है, मैंने अपने वालिद से विरासत में पाया है। जाहिद गरजा, झूठ मत बोलो, ये हीरा मैंने बड़े शहर से खरीद कर लाया हूं, ये मेरी मेहनत का नतीजा है। लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, मगर झगड़ा बढ़ता गया। आखिर दोनों ताजरों ने कहा, हम फैसला हकीम अब्दुल रऊफ के पास लेकर जाएंगे। दोनों ताजिर हीरे के साथ हकीम के दरवाजे पर पहुंचे। हकीम ने हीरे को अपने हाथ में लिया, चिराग के नीचे रोशनी में घुमाया, गौर से देखा, फिर आहिस्ता से बोला, ये हीरा कीमती जरूर है, मगर तुम दोनों की आंखों में लालच की आग इससे ज्यादा चमक रही है। लोग खामोश हो गए। हकीम ने कहा, फैसला जल्दी नहीं होगा, पहले सच सामने आना जरूरी है। उसने दोनों ताजिरों को अलग अलग बुलाकर उनसे पूछा, ये हीरा कहां से आया? करीम ने कहा, मेरे वालिद ने मरने से पहले मुझे दिया था। जाहिद ने कहा, मैंने शहर के एक ताजिर से खरीद कर लाया था। हकीम ने दोनों की बातें नोट की, मगर दोनों कहानियों में झूठ की बू थी। इसी दौरान एक नौजवान हकीम के पास आया। वो वही शख्स था जो रात को दौड़ता हुआ नजर आया था। उसने खत पेश किया और कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मुझे ये खत पुरानी मस्जिद के हुजरे से मिला। इसमें लिखा है कि ये हीरा दरअसल एक यतीम बच्चे की अमानत है। उसके वालिद ने मरने से पहले इसे छुपा दिया था। ये सुनते ही मजमे में सरगोशियां होने लगीं। सब हैरान थे कि अब फैसला क्या होगा। करीम के चेहरे पर पसीना आ गया, जाहिद की नजरें नीचे झुक गईं। हकीम ने गहरी सांस ली और कहा, अगर ये हीरा वाकई यतीम बच्चे का है तो फिर तुम दोनों में से असल झूठा जल्द सामने आ जाएगा। उसने दोनों ताजरों को बुलाया और कहा, मैं फैसला अभी करता हूं, मगर याद रखो कि अगर ये हीरा उस बच्चे का हुआ तो तुम दोनों अल्लाह के सामने जवाबदेह होगे। फिर हकीम ने अचानक कहा, तुम दोनों में से जो शख्स इसे अमानत समझकर लौटाने पर राजी होगा वही सच्चा होगा। करीम ने लम्हे भर सोचा, फिर बोला, अगर ये बच्चे का है तो मैं इसे वापस करने के लिए तैयार हूं। जाहिद गुस्से से चीखने लगा, ये सब झूठ है, मैंने पैसे दिए हैं, यह हीरा मेरा है और मैं किसी को नहीं दूंगा। यही लम्हा था जिसने फैसला आसान कर दिया। हकीम ने ऐलान किया, जो शख्स अमानत लौटाने को तैयार है वही सच्चा है, लेकिन ये हीरा न करीम का है न जाहिद का, ये उस यतीम बच्चे की अमानत है जिसे उसके वालिद ने वसीयत के साथ छोड़ा था। मजमे में सन्नाटा छा गया। यतीम बच्चा आगे बढ़ा, आंखों में आंसू, और हकीम के कदमों पर गिर पड़ा। हकीम ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ये तुम्हारा है, अल्लाह ने तुम्हें महफूज रखा। पूरा कस्बा हकीम की तारीफ करने लगा। लोग बोले, ऐसा इंसाफ हमने कभी नहीं देखा। हकीम ने मजमे की तरफ रुख करके कहा, याद रखो, असल अजमत मालो दौलत में नहीं बल्कि इंसाफ और सच्चाई में है। जो शख्स दूसरों का हक अदा करता है वही सबसे बड़ा इंसान है। पसे मंजर की मौसीकी बुलंद होती है, स्क्रीन पर अल्फाज आते हैं, फैसले ताकत से नहीं सच्चाई और कुर्बानी से जीते जाते हैं।